नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का ये कार्यक्रम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज आपको मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जिसे 6 अक्टूबर 2021 को अर्थात पितृपक्ष की अमावस्या के दिन आप करते हैं तो आपके पितृ होते हैं तृप्त और देते हैं आपको मनचाहा वरदान। आज का ये कार्यक्रम क्यों आपके लिए विशेष बना हुआ है, उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे घर के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। जो 33 कोटि के देवी देवता होते हैं, ये समस्त ब्रह्मांड के लिए समान बने हुए हैं, किंतु हमारे जो घर के देवता होते हैं अर्थात हमारे जो पितृ देवता होते हैं, जिनका रक्त हमारे शरीर के अंदर संचरण कर रहा है, इनका आशीर्वाद मिलना हमारे लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। जिस घर के पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, भगवत गीता में बताया गया है, जिस घर के पितृ देवता प्रसन्न होते हैं उस घर में समस्त प्रकार से पूर्ण प्रसन्नता का योग, धन धान्य से परिपूर्ण होता है वो घर, जिस घर में पितरों के निमित्त कुछ भी यथा ज्ञान यथा उपलब्ध सामग्री द्वारा उनके निमित्त दान पुण्य किया जाता है। ये जो 15 दिन हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से पितृपक्ष के लिए रखे गए हैं, इन पितृपक्ष में यदि आपने अपने पूर्वज जिनका स्वर्गवास हो चुका है उनके निमित्त ब्राह्मण भोज करवाया, दान पुण्य किया, ये सभी अच्छा है, किंतु जो लोग नहीं कर पाए हैं इन 15 दिनों में अपने पूर्वजों के निमित्त कुछ, या फिर जो लोग कर भी चुके हैं, इन सभी लोगों को 6 अक्टूबर 2021 की जो पितृपक्ष की अमावस्या आ रही है, इस दिन ये एक उपाय अवश्य करना चाहिए। शास्त्र कहता है पितृपक्ष की अमावस्या के दिन यदि आप ये उपाय अपने पूर्वजों के निमित्त करते हैं, उनकी तृप्ति होती है और मिलता है आपको मनचाहा वरदान। अगर आपके पूर्वजों की तिथि, क्योंकि मेरे पास बहुत से कॉल आते हैं जिनको यही नहीं पता कि हमारे पूर्वजों की तिथि क्या थी, किस दिन हम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान पुण्य करें, तो उन सभी के लिए ये अंतिम दिवस जो अमावस्या का दिन होता है पितृपक्ष में, ये सर्वार्थ सिद्धि फल देने वाला दिन होता है। इस दिन आपको एक छोटा सा प्रयोजन अवश्य करना चाहिए जो आपके पूर्वजों को पूर्ण रूप से तृप्त करता है, और पूर्वज जब तृप्त होते हैं तो सुख समृद्धि का देते हैं आपको आशीर्वाद। अमावस्या के दिन यदि आपके लिए संभवत रहे तो किसी ब्राह्मण को आप भोजन करवा सकते हैं। इस स्थिति में कौवों के निमित्त कुछ भोजन आपको दान करना चाहिए, कुत्ते के निमित्त आपको कुछ भोजन दान करना चाहिए और चींटियों को कुछ भोजन दान देना चाहिए। अगर ये स्थितियां आपके लिए संभवत होती है तो बहुत ही बढ़िया, किंतु इससे एक ऊपर कदम के ऊपर हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि पितृपक्ष की अमावस्या के दिन आप अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण करते हैं तो ये सर्वाधिक तृप्त करने का एक महाप्रयोग है। आपको करना क्या है, बहुत साधारण सी गतिविधि है। अमावस्या के दिन अर्थात 6 अक्टूबर के दिन आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपना जो चौका होता है, जो आपके रसोई घर में परिंदा होता है, इस स्थान पर एक शुद्ध बर्तन के अंदर जल भरकर पितरों के निमित्त रखें। एक घी का दीपक जलाकर अपने पितरों के निमित्त रखें, वहां उनका ध्यान कर कर प्रणाम कर कर आशीर्वाद की कामना का ध्यान करें। और इसी के साथ में कोई पराती हो जाती है, कोई परात है, कोई चौकोर जिनका किनोरा ऊंचा होता है, ऐसी कोई थाली लेकर उसमें थोड़ा सा जल, थोड़ा सा दूध कच्चा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ना मिलाएं, थोड़े से काले तिल, ये डालकर और अपने पितरों के निमित्त उनका नाम लेकर उनका ध्यान कर कर 7 बार उस ही थाली में से या पराती में से उस जल का ऐसे अपनी दोनों अंजलि में भरें और उनके निमित्त तर्पण करें। बहुत से लोग पितृपक्ष के अंदर गया जी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं अपने पितरों का तर्पण करने, किंतु यदि आपके लिए संभवत नहीं है, आप अपने घर पर ही आसन पर बैठकर दक्षिण दिशा में अपना मुख रखें और 7 बार इस प्रकार से अंदला भरकर और उनके निमित्त तर्पण करें। ये शास्त्र मत अनुसार बहुत ही तृप्त करने का, पितरेश्वरों को तृप्त करने का एक श्रेष्ठ प्रयोजन बताया गया है। इस प्रयोजन को करने के पश्चात में ध्यान कर कर आशीर्वाद की कामना का ध्यान करें कि पिता
प्रपिता, वृद्ध प्रपिता, माता प्रमाता, वृद्ध प्रमाता, जो भी आपके घर में स्वर्गवासी हो चुके हैं उनका ध्यान कर कर आशीर्वाद की कामना का ध्यान करें कि हे पितृश्वर, हमारे घर में समस्त प्रकार से वृद्धि कीजिए, सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वृद्धि कीजिए, घर में सभी लोग स्वस्थ रहें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। धन का आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे, हमारे कुटुंब के अंदर इसी प्रकार वर्चस्व बना रहे, इस प्रकार की कामना का ध्यान करते हुए अपने पूर्वजों को प्रणाम करें। अगर संभवत रहे तो किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं और उस जल को किसी पेड़ पौधे, गमले में, पीपल के वृक्ष में किसी ऐसी जगह चढ़ाकर आए जहां किसी के पैरों में वो जल ना जाए। ये तर्पण प्रयोजन जो सूक्ष्म आप अपने घर पर कर सकते हैं, ये तर्पण प्रयोजन यदि आप करते हैं तो शास्त्र मान्यता अनुसार पितृश्वरों की तृप्ति का इससे श्रेष्ठ उपाय कोई नहीं है। ये प्रयोजन आप इस अमावस्या को अवश्य कीजिएगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं आपके पूर्वजों का आपको आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। इनका आशीर्वाद मिलना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। घर में सुख शांति माहौल बनना, एक सकारात्मक विचार दृष्टिकोण सभी लोगों के अंदर बनना, स्वास्थ्य रूपी योग में पुष्टता का योग देखना, इन सभी स्थितियों में आपके पितृश्वरों का आशीर्वाद आपके लिए अति आवश्यक होता है। तो इस बार मेरे कहने से ये प्रयोजन अवश्य कीजिएगा। निश्चित रूप से आपके पितृश्वरों का पूर्ण रूप से मिलकर रहेगा आपको आशीर्वाद। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।